सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है आज के शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन में दोस्तों। और डिजिटल हॉल में हम सब कनेक्ट हो चुके हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आज हम यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रेजेंटेशन को विटनेस करेंगे। बहुत ही शानदार होने जा रहा है एंड गेट रेडी। तो दोस्तों, आज हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे एक सक्सेसफुल व्यक्ति के माध्यम से, जो इस बिजनेस में भी सक्सेसफुल है और अपने प्लान ए में भी उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी 70 सालों से अधिक समय से 100 से अधिक देशों में जबरदस्त फॉर्चून क्रिएट किए, एक आम आदमी को खास बना दिया इस बिजनेस अवसर में। तो आज आप इसका हिस्सा बनेंगे और इसके साथ ही कुछ सक्सेसफुल लोगों से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा, यानी तो आपको पता चलेगा कि यार ये बिजनेस चल रहा है, लोग इसमें आ रहे हैं, लोग ग्रो हो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो आपको कुल मिला के प्रेजेंटेशन के एंड तक ये यकीन हो जाएगा, दिस बिजनेस इज वर्थ डू इट एंड यू कैन डू इट। यही हमारा उद्देश्य है इस प्रेजेंटेशन का। तो दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गेस्ट स्पीकर का परिचय देते हुए। बाय प्रोफेशन वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड थे और काशीपुर शहर के रहने वाले हैं। और उनका जो बैकग्राउंड है बड़ा साधारण है। वो एक साइकिल मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन कुछ लोगों पे एक शेर बड़ा अच्छा बैठता है और मैं शेयर करूंगा 2 लाइनें आपसे। मुश्किलें हैं एक सी पर हौसले जुदा जुदा, यानी मुश्किलें हैं एक सी पर हौसले जुदा जुदा, कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा कर चल दिया। तो ये वो हीरो हैं जो मुश्किलें आई तो टूट के नहीं बिखरे, बल्कि मुस्कुरा के आगे आए और उन चैलेंजेस को अपनी सीढ़ी बना के आज सफलता की ऊंचाइयां हासिल की और कई लोगों को पूरे भारतवर्ष में इंस्पायर करते हैं अपनी सक्सेस से। तो बहुत जबरदस्त है। और लेडी एक डायनामिक हाउसवाइफ हैं और जेंटलमैन जिनसे आप मिलेंगे इस बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल लेवल है एमरल्ड, यानी और इससे भी बड़ी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, करने वाले हैं। और उनका इंटरव्यू मैंने बिजनेस इंडिया जो बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका है उसमें पढ़ा था और बहुत बड़े ड्रीमर है वो, यानी आप उनके ड्रीम सुनेंगे। मैंने उस पुस्तक में पढ़ा था कि वो एक दिन मैं हेलीकॉप्टर भी ओन करूंगा। सोचो ये ड्रीम भी कोई आदमी ले सकता है, तो सोचिए हम सब कितनी बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जोरदार तालियों से जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ हम इनवाइट करते हैं आज के गेस्ट स्पीकर श्रीमती सरोज एंड दुर्गा सिंह जी, ऑल द वे फ्रॉम काशीपुर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, वेलकम है। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है सर, एक्साइटेड। ओके। सर स्क्रीन दिखाई दे रही? अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर, बीच में आई थी पहले जब आपने शेयर करी थी। आई सर? हाँ अभी नहीं सर। हाँ आ गई सर। आ गई जी। चलो ओके। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आवाज आ रही सर? सही लाउड एंड क्लियर है सर। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा नजदीक होकर बैठ जाता हूँ जी। तो अभी जैसे होस्ट जी ने बताया, मेरा नाम दुर्गा सिंह है, भाई प्रोफेशन में एक साइकिल मैकेनिक था और आज से कुछ साल पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन मैंने देखा था और ऐसा नहीं कि मुझे देख कर सब कुछ समझ में आया था, लेकिन ये था कि इतने हाई प्रोफाइल के लोग करे थे, इंजीनियर थे, पीएचडी थे, डॉक्टर थे,
IAS थे, ऐसे लोग जब मैंने देखा तो मुझे लगा इक्वली लोग सब सफल हो रहे हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। मेरे को एक जोश आया मीटिंग देखने के बाद। और आज जो तरीका है बिजनेस का सारा बदल चुका है, सब वर्चुअली हो चुका है। पहले हम लोग सेमिनार में जाते थे, टिकट लेते थे, टाइम लगता था, आना जाना होता था, वो अपना एक माहौल था, वो भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज अपना एक अलग माहौल बदल गया है, सब लोग अपने घर से बैठे हुए हैं, सब लोग कनेक्टेड है, एक दूसरे को देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग सुन रहे हैं। और उसके बाद किसी को कोई रिस्क नहीं है और सब लोग घर में बैठ के इस वर्चुअल मीटिंग को सब देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप वर्चुअली मीटिंग स्टेज पर बुला सकते हो अपने घर से बैठने पर। पहले ये पॉसिबल नहीं था। पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी, लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है। तो अब सबसे पहले हम वेलकम करते हैं इस 21st सेंचुरी बिजनेस में। आप सब लोगों का स्वागत है। 21st सेंचुरी का मतलब है 21वीं सदी का व्यवसाय। अब हमारा जो ईयर है वो 21वीं सदी का व्यवहार 21वीं सदी का चल रहा है। तो 21वीं सदी में बहुत तरीके चेंज हुए हैं। जो लोग अपने आप को चेंज करेंगे वो जीवन में बहुत आगे रहेंगे, और जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे शायद उनका चांस पीछे आने का है। तो नई होप के साथ, नई पॉसिबिलिटीज के साथ और नई ऊंचाइयों के साथ हम सब लोग स्वागत करते हैं 21st सेंचुरी बिजनेस का। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं एमबीए बिजनेस को जी सर, शेयर स्क्रीन रुक गई है और कुछ लोग जो स्क्रीन पे कुछ चला रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मत चलाइए एक प्रेजेंटेशन। सर वो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया मेरे को। जी 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 जी, आपका प्रेजेंटेशन सही है सर, वो कुछ लोग जो है कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर। जी प्लीज। बहुत सारे लोग एमबीए बिजनेस में खुला पैसा कमाने के लिए आते हैं। खुला पैसा का मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं। बहुत सारे लोग खुला टाइम और क्वालिटी टाइम के लिए बिजनेस को बिल्ड करते हैं। बहुत सारे फैमिली सिक्योरिटी के लिए बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं। टेंशन फ्री मतलब किसी भी तरफ से कोई बोझ ना हो, और आज जब बिजनेस में पैसे लगाकर पैसा बनाते हैं तो इसमें कोई लॉस ना हो। बहुत सारे लोग विदेशों की सैर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बड़े घर के लिए बिजनेस में आते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी सुंदर बड़ी कार के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सुंदर गहनों के लिए आते हैं लेडीज। बहुत सारे लोग ऐसे दान पुण्य चैरिटी करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग बढ़िया बच्चों की पढ़ाई के लिए आते हैं। बहुत सारे माता पिता की सेवा करने के लिए आते हैं। बहुत सारे बहुत से मुक्ति चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। बहुत सारे लोग बढ़िया सेहत चाहते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस की टेंशन से फ्री होना चाहते हैं। हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, धरती और मन शुद्ध, ऐसा बिजनेस भी जो आपको सारी चीज दे। बहुत सारे लोग मान सम्मान के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग मन की शांति के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग पीसफुल माइंड चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह की जीवन में टेंशन ना हो। अभी बहुत सारे लोग टर्की गए हुए हैं लेकिन उनके बिजनेस में ग्रोथ है, टीम वर्क चल रहा है, कोई काम कहीं से रुका हुआ नहीं है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हर इंसान का अलग रीजन हो सकता है बिजनेस बनाने का। मेरा रीजन केवल एक मोटिवेशन था कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम आ जाए 5,000 रुपए की, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, मैं पंचा जोड़ता था, पढ़ाई 9th फेल हूँ। तो मैं सोचता था कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि लाइफ में एक बार कुछ करना पड़े और पार्ट टाइम में इनकम आनी शुरू हो, क्योंकि पढ़ाई ना होने की वजह से सारी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेकार थी। लेकिन एक एमबीए बिजनेस मेरे लिए दुनिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर के आया, जिसको मैंने देखा देख सीखा, और इसमें पढ़ाई की वैल्यू नहीं आ रही थी। जिस व्यक्ति ने मेरे को प्लान दिखाया था वो कहता है इसमें पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको नया सीखना है। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने भी लोग मेरे दिल की आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही सवाल बोलूंगा, आपको आज ये बिजनेस समझ में आए या ना आए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, मेरे विचार अच्छे लगे ना, मेरी सेहत अच्छी लगे, या मेरा बॉडी अच्छा ना लगा, मेरी लैंग्वेज अच्छी ना लगे, लेकिन आप उस चीज पर फोकस नहीं करना। आप उस चीज पर फोकस करना कि मैं एक ऐसी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं जो लगभग लगभग 64 साल से पूरी दुनिया में रन कर रही है, और एक प्रोडक्ट है इसका न्यूट्रीलाइट 82 साल से रन कर रहा है। मतलब हमारे पिताजी का भी जन्म नहीं था जब से इंडस्ट्री चली हुई है। तो उसी तरीके से मैं आपको दूंगा कि समझ में आए या ना आए, लेकिन आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करोगे तो इस बिजनेस से सरल बिजनेस दुनिया में कोई नहीं बना है।
इस दुनिया में 4 तरीके पैसा बनाने के हैं। पहली कैटेगरी लोग नौकरी पसंद करते हैं, जो सब लोग नौकरी में जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी पसंद वो करते हैं लोग जो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं, जिनको बॉस पसंद नहीं होता अपने जीवन में। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय का मतलब जो नौकरी करते हैं, नौकरी का मतलब होता है कि फिक्स टाइम होगा, फिक्स इनकम होती है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि नो फिक्स टाइम, नो फिक्स इनकम होती है। एक होता है बिजनेस ओनर, जो एक एसेट तैयार करता है, जो टीम वर्क करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है दुनिया के, वो है एक बिजनेस क्रिएट करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री को लोन देते हैं। तो ये 4 तरीके लीगल के हैं, जो हमारे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने 4 तरीके पैसा बनाने के बनाए हैं। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग पढ़े लिखे टॉपर डिग्री वाले लोग होते हैं। 95% लोगों की तरफ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय ये लगभग बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन इनके पास इनकम सीमित होती है। इनके पास घंटे भी बिल्कुल सीमित होते हैं, क्योंकि ये जितने घंटे नौकरी करेंगे उतने घंटे का पैसा आएगा, और सेल्फ एम्प्लॉय जितने घंटे ज्यादा डालेगा उतना पैसा उसका ज्यादा बनेगा। जो बिजनेस ओनर है वो एक बार सिस्टम क्रिएट करता है, उसके लिए वो सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी तक पैसे देता है। वो बंदा रहे या ना रहे, काम करे या ना करे। तो दुनिया के 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पैसा इनके पास 5% होता है। और जो बिजनेस ओनर लेफ्ट साइड राइट साइड के होते हैं, ये एक बार जब एसेट क्रिएट कर देते हैं तो इनकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनकी 100% होती है, लिगेसी भी छोड़कर जाते हैं। और इस कैटेगरी में 5% लोग होते हैं जो पैसा 95% होता है, उस पैसे का इंजॉय करते हैं। तो अब आपने डिसाइड करना कि 45 से 50 साल काम करना चाहते हो जहां पैसा कमाओगे, या 5 से 8 साल, या 3 से 5 साल आप एक एसेट क्रिएट करना चाहोगे जहां पे 5% लोग हैं और 95% पैसा है। तो चॉइस आपके पास है कि आप 95% में रह करके 5% के लिए बिजी रहना चाहते हो, या 5% में रह करके 95% पैसा बनाने के लिए बिजी रहते हो। तो अब ये आप डिसाइड करोगे आप 95% की कैटेगरी में रहना चाहते हो या 5% की कैटेगरी में रहना चाहते हो। मैं आपको एक चीज और बोल देता हूं, 95% के लोग जिस तरीके से सोचते हैं वो 5% के नहीं सोचते, और जिस तरीके से 5% के लोग सोचते हैं वो 95% के नहीं सोचते। और जिस तरीके से 95% के लोग काम करते हैं 50 साल, इस तरीके से 5% के लोग काम नहीं करते। दोनों का अलग क्राइटेरिया है। और 5% के लोग जिस तरीके से काम करते हैं 95% के नहीं कर पाते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है, विचार विपरीत चलेगा पहले से ही। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप 5% में जाना चाहते हो या 95% में। ये चॉइस आपके पास रहेगी, ठीक है। तो आपने एक चीज और ध्यान मारनी होगी, जो जितने भी लेफ्ट कैटेगरी के लोग हैं उनके अगर बच्चे हैं या बीबी हैं, मान लेते कोई बंदा सर्जन है, भगवान न करके किसी के साथ कोई चैलेंज ना है, मान लेते कोई सर्जन है ऑपरेशन करता है, लाखों रुपए छापता है, अगर अगले दिन वो ऑपरेशन सर्जन नहीं करे तो शायद मेरे ख्याल से उस परिवार में पैसा नहीं आएगा। ना ही उसकी डिग्री उसकी फैमिली काम में आएगी, ना ही उसकी डिग्री लास्ट में बिक सकती है। उसकी डिग्री की वैल्यू तब तक थी जब तक वो इस दुनिया में अपने हाथ पैर और दिमाग से काम कर रहे थे, तब तक वो अथाह पैसा बनाता है। लेकिन जिस दिन कोई घटना घटित होती है तो इसकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो जीरो हो जाती है, क्योंकि उसके परिवार को जीरो से संघर्ष करना पड़ता है। जो एसेट क्रिएट जाता है उसका बच्चा वहीं पर खड़ा होता है जिन्होंने एक एसेट तैयार किया है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप 95% में रहना चाहते हो या 5% में। चॉइस आपकी रहेगी। अब हमारी एक आमदनी है, मान लेते हैं इनकम हम तैयार करते हैं, चाहे बिजनेस करें, जॉब करें या फार्मिंग करें, हमारी एक इनकम तैयार हो जाती है। और उस इनकम में से हम लगभग मान लेते 10,000 रुपए की हमारी आमदनी है, तो उसमें से हम 80% पैसा बाजार में खर्च कर देते हैं और 20% को हम बचा पाते हैं। और 20% वो पैसा है जिससे अरबों अरबों के बैंक चलते हैं, बैंकों की करोड़ों करोड़ों की टर्नओवर होती है। और हमारा 80% पैसा बाजार में जाता है। वो रिटेलर वाले, होलसेलर वाले, सेंड अप वाले सब पैसा बनाते हैं। आमदनी हमारी है, पैसा हमारा है, लेकिन कमाता कोई और है। चाहे हम सेविंग करें तब भी कोई और कमाता है, और हम चाहे खर्च करें तब भी कोई और कमाता है। इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी बनी है ये एक उस आम आदमी के लिए बनी है कि कोई भी आदमी अगर अपने घर में शैम्पू, साबुन, ब्रश इस्तेमाल करता है
प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है डेली यूज में, उस व्यक्ति के लिए अवसर तैयार है। जब मेरी अप्लाई ने पहली बार पूछा कि आप साबुन इस्तेमाल करते हो, ब्रुश करते हो, पेस्ट करते हो, मैंने कहा करता हूँ। बोले कभी आज तक पैसा आया आपके पास? मैंने कहा नहीं आया। बोले अगर आप दुकान बदल सकते हो तो आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी, पैसा भी आएगा और क्वालिटी बट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको। तो ये मेरे को लगा कि अगर प्रोडक्ट दुकान बदल करके अगर सामान इस्तेमाल करने का मौका मिलता है अच्छा मनी बैक गारंटी वाला, तो क्यों नहीं दुकान बदल देनी चाहिए। मेरे को ये बात अच्छी लगी। और दूसरी बात एक और बोले, मनी बैक गारंटी भी है। अब यहाँ से एक चीज समझना, ये कोई फैक्ट्री है जो 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है। अब देखो किस तरीके से चैनल बना हुआ है, जिसको बोलते हैं चैन। ये C&F होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और 50 रुपए का सामान फैक्ट्री में बनता है तो कस्टमर को आते आते वो 100 रुपए का मिलता है। 20% लगभग रिटेलर होलसेलर C&F पे चला जाता है और 30% पैसा एडवर्टाइजिंग पे चला जाता है। जो एडवर्टाइजिंग होता है, जो लोग टीवी में देखते हैं, जैसा अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, शाहरुख खान करता है, गोविंदा जी करते हैं, बहुत सारे लोग एक्टर ऐड करते हैं। इनका मेन प्रोफेशन है फिल्म बनाना, लेकिन उसके बाद भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। अगर यदि सॉरी, अगर यदि इन लोगों को पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा अलग से कमाने की जरूरत है, तो आप सोच सकते हो हमें और आपको क्यों नहीं हो सकती है जरूरत। ये आपने डिसाइड करना। जब मेरे को किसी ने बताया कि पार्ट टाइम में प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप पैसा बना सकते हो, तो मेरे को लगा यार क्यों नहीं बनाना चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं होता है। विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि कभी ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं है। अब एक चीज तो पक्की है, गारंटी है, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, एक नुकसान यह है कि आप बदल नहीं सकते हो, वापसी नहीं कर सकते हो, और दूसरा नुकसान यह है कि 50 का माल आप 100 में इस्तेमाल करते हो, ये भी आपको नुकसान है। तो इस तीनों चैन में आपका बहुत बड़ा नुकसान है। एक चौथा आइडिया है, जहां पर यहां भी फैक्ट्री सामान बनाती है, यहां पर भी सामान बना, कस्टमर को 80 रुपए का मैं लगा 20% डिस्काउंट हो गया, और जो 30% पैसा था वो कंपनी कहती है कि 30% पैसा जो मनी है वो आपको मैं कुछ काम करने पर दूंगी। और ये कहते हैं मेरा जितना भी जो भी प्रोडक्ट है 30 दिन तक यूज करके 30% तक इस्तेमाल करके आप मुझे वापस कर सकते हो और अपना 100% पैसा मनी बैक वापस कर सकते हो। अब आप चीज समझना, अब 50-60 साल पुरानी मार्केट से कभी भी आप खुला हुआ माल वापस नहीं कर सकते हो। जो नई मार्केट आपके पास आई है, ये 30% इस्तेमाल करने के बाद भी 30 डेज के अंदर ये प्रोडक्ट की वापसी लेती है। ये आपने समझना, कॉमन सेंस लगाना है कि पुरानी मार्केट सामान वापस नहीं ले रही और नई मार्केट सामान वापस ले रही है। बहुत बड़ी कंपनी जो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आपके घर पर पहुंचाएगी, जितने भी कर्मचारी हैं, जितना भी इसका ट्रांसपोर्टेशन है, जितना भी सब ऑनलाइन बेचने का, वो सब इसी का खर्चा है। आपको केवल और केवल ये समझना है कि मुझे प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी वाला यूज करना है, जहां वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, या फिर मुझे वो पुराना वाला इस्तेमाल करना है जहां पैसा जाता है। और ये कहता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपको अंदर से संतुष्टि आती है, सेटिस्फैक्शन होता है, तो अगर यदि आप कुछ को बताओगे तो 30% पैसा भी आपको मैं दे दूंगी। अब यहाँ पे 30% पैसे के लिए कंपनी ने 3% से लेकर के 21% तक, 30% का मतलब है 9% डेप्थ बोनस, और 9% को इन्होंने 4% और 5% में विभाजित किया है। तो 21% का है, 3 से 21% तक ये है। 3% पे 200 पीवी, या 600 पीवी पे 6%, 1200 पीवी पे 9%, 2400 पीवी पे 12%, 4000 पीवी पे 15%, और 7000 पीवी पे 18%, और 10,000 पीवी पे 21%। ये कंपनी की सेल चार्ट है, एक तरह से बिजनेस क्लास कहनी चाहिए। जैसे बच्चा एक क्लास से पढ़ करके हाई स्कूल, बीए, इंटर बीए करता है, इसी तरीके से आप बिजनेस के स्टूडेंट बनते हो। और यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। एक पॉइंट वैल्यू 100 रुपए का है, लमसम मान लेते हैं पैसा 105 रुपए का है। अगर यदि पॉइंट वैल्यू 105 रुपए 100 रुपए का है, अगर यदि आप 200 पीवी का सामान एमबे से खरीदते हो, मान लेते हैं आपके पास 15 कस्टमर है, और 15 कस्टमर 15,000 का सामान खरीदते हैं, मान लेते हैं 1,000 रुपए का 2,000 का सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल है
पानी कर देना। तो यहाँ पे 200 पीवी का सामान कंपनी का बिक जाता है, 5,000 का आपका अपना होगा और 15,000 का आपका 1500 का आपका खुद का होगा। ये टोटल मिला के 20,000 रुपए का सामान बिक जाता है। यानी कि 5,000 का आपका और 15,000 का ऐसे कस्टमर होंगे जो आपसे सामान लेंगे और आपसे इस्तेमाल करेंगे। ये 20,000 रुपए का सामान कंपनी का बिकता है एज ए कस्टमरों में, तो आपको बोनस आता है लगभग 2,500 रुपया। अब ये 2,500 रुपया ये बहुत बड़ा नहीं है, आपकी एक क्लास पास हो जाती है 3%। तो यहाँ पे कंपनी रिकॉग्निशन देती है आपको 3%, ब्रांड न्यू 3%। आपकी ताली बजती है आपके लिए और सम्मानित करती है। जितने लोगों ने 3% अचीव किया उनके लिए भी ताली बजेंगे। आप ध्यान मानना, गहराई से देखना। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे कंपनी एक पॉइंट, मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट वैल्यू 100 रुपए का, और आपने मात्र 3 घंटे पार्ट टाइम करना है। 8 घंटे आप अपनी ड्यूटी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक पीवी बराबर 100 रुपए। जैसे $1 बराबर 100 रुपए, $1 बराबर 70 रुपए होता है, ऐसी इस कंपनी का एक पीवी बराबर 100 रुपए है। क्यों? क्योंकि एमबे का जो मालिक है वो 110 कंट्रीज में बिजनेस करता है, और 110 कंट्रीज में हर इंसान को एक ही रेट में सामान बेचता है, चाहे वो चाइना हो या चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या मलेशिया हो या सिंगापुर हो। वो पूरी दुनिया में अगर टेलीकॉम प्रोडक्ट तो सबको एक ही रेट में बेचेगा, अगर साबुन का पैकेट है तो एक ही रेट में बेचेगा, लेकिन हर देश की करेंसी अलग है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में तब उन्होंने एक पॉइंट वैल्यू बराबर 100 रुपए रखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मान लेते आप 100-200 लोगों को जानते हो, इन 100-200 लोगों में से आपने अगर 6 लोगों का 6 लोगों का चयन किया, 6 लोगों का इंटरव्यू आपको लेकर के आप अंदर आते हो, मान लेते 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 94 लोग आपको ना बोल देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 6 लोग आपको हाँ भी बोल लेंगे। जब 94 लोग आपको ना बोल लेंगे, 94 लोगों को ना सुनने की आपके पास हिम्मत होगी, तो ये 6 लोग परमात्मा आपको दे देगा, ये गारंटी है। तो जैसे ये 6 लोग परिवार में आएंगे, ये भी 200 पीवी का बिजनेस करेंगे आपकी तरह, तो यहाँ पे 1200 पीवी का बिजनेस हो जाएगा, यानी कि 1,20,000 रुपए का बिजनेस। जैसे ये 1200 पीवी का बिजनेस होगा, तो यहाँ पे आप सबको देने के बाद जो आपकी जो इन सबको देने के बाद आपकी जो अर्निंग आएगी वो लगभग 10 से 1000 से प्लस आएगी। अगर आप पार्ट टाइम में अपनी नौकरी के साथ या बिजनेस के साथ पार्ट टाइम में अगर यदि लगभग 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बनाते हो, तो मेरे ख्याल से सोने में सुहागा हो सकता है। क्योंकि दुनिया में किसी के पास ये अवसर नहीं है कि पार्ट टाइम में 1-2 घंटे लगा करके और अपने घर से बैठ करके ये बिजनेस कर जाए। लेकिन आपको जब तक ये सीखना नहीं आएगा, लोगों से बात करने का तरीका नहीं आएगा, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तो आप किसी आदमी से बात कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे वो लोगों से बात करने की नॉलेज हो, चाहे वो मोटिवेशन की नॉलेज हो। सॉरी। तो नॉलेज इंपॉर्टेंट होती, तभी जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है आदमी। तो जैसे ही आप 1200 पीवी बिजनेस करते हो, 9% जाते हो, आपकी इनकम 10,000 रुपए आती है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, अगर ये व्यक्ति मान लेते 4-4 लोगों की टीम बनाते हैं, और इन 4-4 लोगों ने मान लेते सब टोटल मिलकर 20 परिवार हो गए, और 20 परिवारों ने मिलकर 200 पीवी का बिजनेस किया, तो यहाँ पे 4,000 पीवी का बिजनेस हो जाता है। और 4,000 पीवी का बिजनेस जब होता है तो आपको 15% बोला जाता है, और कंपनी यहाँ पे आपको एक नाम देती है BBI। BBI की फुल फॉर्म है बिजनेस बिल्डर इंसेंटिव, यानी कि आप बिजनेस को बिल्ड करना सीख रहे हो। इसी बात पे आपको लगभग कंपनी 35% एक्स्ट्रा देती है। टोटल मिलाकर जो आपकी अर्निंग होती है वो लगभग 43,000 रुपए पर मंथ। सोच के देखो, चाहे आपने नौकरी की हो, चाहे आप बिजनेस करो, और साइड में अगर 40,000 से 43,000 रुपए आपके पास आ रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके गर्व पैदा होगा कि हाँ मैं भी कुछ खड़ा कर रहा हूं। क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग एसेट बनाने वाले हैं, जितने भी लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो हमेशा पहले टीम तैयार करते हैं, वो एक नेटवर्क खड़ा करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं, और जब उनके टीम वर्क में जब अनलिमिटेड घंटे हो जाते हैं, तो तब उनको बहुत अच्छा लगता है। मान लेते 43,000 रुपए आपकी इनकम आई,
आपने 200 बीबी का बिजनेस किया, हो सकता है 8,000 रुपए बटा आपके घर में यूज हो जाए, हो सकता है आप 10,000 रुपए बटा किसी को रिकमेंड करके बेच दो, इसी तरीके से आपका 200 बीबी का बिजनेस हो जाएगा। और अगर ये 20 परिवारों ने मान लेते 2-2 घंटे भी काम किया, तो आपका 40 घंटे काम आपके अलावा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो दुनिया के उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं, जो जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो हमेशा समय को मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए दुनिया में सबसे बड़े चोटी पर चढ़ जाते हैं। जब वो मल्टीप्लाई होता है समय, तो सारी चीजें मल्टीप्लाई होता है, सम्मान भी मल्टीप्लाई होता है, पहचान भी मल्टीप्लाई होता है, ज्ञान भी मल्टीप्लाई होता है, टाइम भी मल्टीप्लाई होता है, हर चीज मल्टीप्लाई होती है। तब आपको अच्छा लगता है। एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं मीडिया पूरे जीवन भर। नेक्स्ट, मान लेते हैं ये व्यक्ति 3-3 लोगों की टीम बनाते हैं, एक टोटल परिवार 50 हो जाते हैं, और 50 परिवार में 10-10 हज़ार बिजनेस होता है, तो यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा का बिजनेस हो जाता है। 10,000 पीवी से 21% बोलते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको एक नाम देती, सिल्वर प्रोड्यूसर। आप ऐसे लोगों को भी देख सकते हो, यहाँ पर रोज हर हर मतलब संडे को मीटिंग होती है, आप हर संडे देख सकते हो, और भी मीटिंग होती है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को देख सकते हो जिनकी इनकम 1,25,000 रुपए पर मंथ, जिसको सिल्वर प्रोड्यूसर बोला जाता है। सिल्वर मतलब यार आप चांदी की तरह चमकने शुरू जाते हो। सोच के देखो, अगर ये मॉडल आपके पास है 1,25,000 रुपया, अगर इससे कम लैग आपके पास है, तो मान लेते 60-70 हजार रुपए में आपके पास एक्स्ट्रा आया, इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। चांदी की तरह चमकना शुरू होता आदमी, ठीक है। 21%, अब इसके बाद कोई क्लास नहीं आगे, ये 21% तक हमने सीखना है, मेहनत करनी है, और एक ही बार आपने मेहनत करनी है। जैसे ही आप सिल्वर जाते हो, वैसे आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, कंपनी आपको रिकॉग्निशन देती है, यहाँ पे एक 5 स्टार होटल का ट्रिप भी मिलता है आपको। इसके बाद अगर 10 लाख की सेल 3 महीने कंटिन्यूस लगातार चलती है, तो आप गोल्ड हो जाते हो। यहाँ पे आपको 2 दिन के लिए आपकी कंपनी 5 स्टार का ट्रिप देती है। और अगर यदि आप 6 महीने तक 10 लाख की सेल बनाते हो, पूरे साल में, हमारा जो साल है वो सितंबर से लेकर के अगस्त तक चलता है, और 10 लाख की सेल 6 बार हो जाती है एक साल में, तो आप प्लेटिनम हो जाते हो, ब्रांड न्यू प्लेटिनम। तो यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होगी वो लगभग 1,25,000 तो होगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक विदेश यात्रा का ट्रिप होना शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ पैसा धनतेरस पे भी आता है, धनतेरस के दिन आता है, यहाँ से एक साल की इनकम भी शुरू हो जाती है। ऑप्शन खुलते चले जाएंगे। जैसे आप प्लेटिनम जाते हो, बहुत सारे लोग आपको देख करके लोग मोटिवेट होते हैं और वो अपना लेवल बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर यदि 3 लेग में, आपके 3 यूनिट में आपका 10-10 लाख की सेल होती है, 3 यूनिट में 10-10 लाख की सेल होती है, तो आप एमरल्ड होते हो। अगर 6 महीने तक सेल चलती है तो आप एमरल्ड होते हो। अगर 12 महीने तक सेल चलती है 3 लेग में, तो आप फाउंडर एमरल्ड हो जाते हो, और आपकी जो अर्निंग होती है मिनिमम 3 लाख रुपए पर मंथ होती है, 36 लाख रुपए सालाना, ये फाउंडर एमरल्ड की इनकम है। और अगर यदि आप 6 लेग में 10-10 लाख की सेल करते हो 6 महीने, तो आप डायमंड कहलाए जाते हो। और अगर यदि यही सेल 12 महीने तक चलती है, तो आप फाउंडर डायमंड कहलाए जाते हो। तो आपकी जो अर्निंग होती है फाउंडर डायमंड पे, वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब आपकी अर्निंग होती है। बहुत सारे डायमंड, बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम टर्की गए हुए हैं। यहाँ से डायमंड एक ऐसी चीज है, एक हीरे जैसा इंसान होता है, जिसके पास, जिसको बोलते हैं यंग, रिच और रिटायर। अगर यदि ये डायमंड शिप आपकी मान लेते 10 साल में भी होती है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे रिगार्डिंग कोई काम होगा। आपको बहुत सारे 5 स्टार के ट्रिप मिलते हैं, बिजनेस क्लास में आपको जाना मिलता है, इंटरनेशनल आपकी पहचान बनती है, इंटरनेशनल स्पीकर आपको बोला जाता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। धनतेरस पर आपको लगभग 40 लाख से लेकर के 70 लाख के करीब आपको धनतेरस पाता है। अब यहाँ पे आकर के एक सिस्टम तैयार होता है। एक एमवे है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में है, मदुरई प्लांट लगा हुआ आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एक आपकी अपलाइन है जो आपको स्क्रीन पर लाई है, जिसने मीटिंग के लिए आपको इनवाइट किया है। एक BWW सिस्टम है जो आपको एजुकेट करेगा। आप कुछ भी नहीं जानते हो, ये तब भी आपको एजुकेट कर सकता है, बशर्ते आपके पास एक, ये कहता है कि ड्रीम, कहता यूनिवर्सिटी कहती है आपको एक ड्रीम होना चाहिए,
एक लगन होनी चाहिए, एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल हूबहू सपनों के रास्ते पे लेकर जाएगी। जैसे इसमें कुछ आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अपलाइन की अगर यदि मैं बात करूं, अपलाइन का रोल एमबीए बिजनेस में बहुत तगड़ा है। मेरी अपलाइन में कुसुम एंड दीपक है, कुसुम रावत है, जिन्होंने हमारे को बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है। उनके ऊपर हमारी आलोक एंड भावना उपाध्याय, उनकी अपलाइन है। उनके ऊपर आरपी सिंह एंड चंद्रा जी, उनकी अपलाइन है। उनके ऊपर एसके तिवारी एंड कल्पना तिवारी जी, उनकी अपलाइन है। और उनकी भी अपलाइन है बख्शी जी, ज्योति बख्शी एंड गुरुशन बख्शी, और उनकी भी अपलाइन है अलीन एंड बिंदु नारायण। ये ऐसी टीम है, ये ऐसी अपलाइन है कि अगर यदि आप इनके चक्कर में फंस गए तो मैं गारंटी दे सकता हूं, जब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी तब तक आपको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इनको छोड़ गए तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जिंदगी में लॉस आपका हो सकता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस व्यक्ति ने मेरे को ये बिजनेस दिखाया था, वो व्यक्ति 1-2 साल 1.5 साल बाद छोड़कर चले गए थे। अब आप सोचो, उनकी वजह से हम कई कंट्रीज घूम चुके हैं, उनकी वजह से हम बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, उनकी वजह से हम अपने बच्चों की एजुकेशन कर दी, उनकी वजह से बच्चों की शादी कर दी। ये उस समय उनको नहीं पता था कि ये छोड़ जाएंगे, और ना मुझे पता था कि मैं कर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सिस्टम ने, BWW ने बताया कि आपको किताबें पढ़नी है, आपको सीडी सुननी है, आपको मीटिंग में आना है, मैंने ये 3 काम कंटिन्यूस लगातार 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 करता चला गया। क्योंकि सीडी सुनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि महान और सफल लोगों के विचार सुनना कभी बुरा नहीं हो सकता। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जैसे लिखा है, जीतना तो एक जिद है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जीतना है तो जीत करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस स्कूल, कॉपीकेट मार्केट, सवाल जवाब है, ये ऐसी कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आप इनको पढ़ करके अंदर से बड़ी मजबूत हो, आप अंदर से मजबूत होते हैं। आपके अंदर कभी डर पैदा नहीं हो सकता, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा। इस तरीके की आपको बहुत सारी डरों को दूर करेगा। लास्ट में आप आते हो, मैंने कंपनी के बारे में बताया, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है। इसके लगभग ये 75,000 करोड़ की टर्नओवर है कंपनी की वर्ल्ड वाइड। 110 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू रन कर रहा है। 450 साइंटिस्ट हैं, 57 इस कंपनी की R&D लैब है, 1100 प्रोडक्ट पेटेंट हैं। इंडिया में 1998 में इंडिया में आई थी। आज की डेट में 160 प्रोडक्ट से प्लस है, और लगभग 2400 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का सालाना का है। ऐसी कंपनी जो आपको पार्टनरशिप का मौका देती हो, आपको अपने आप पर बड़ा गर्व फील होगा कि 75,000 करोड़ की कंपनी के आप पार्टनर हो। पहली बात तो आपको ही चौड़ा हो जाना चाहिए कि 75,000 करोड़ की कंपनी आपको पार्टनर बना रही है। मेरे को बहुत बड़ा गर्व हुआ था इस बात का कि आदमी अगर 10 लाख की दुकान बनाएगा, उसमें पार्टनरशिप नहीं दे सकता। ये कंपनी 75,000 करोड़ की कंपनी है। आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो आपको तब समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई में कंपनी पार्टनरशिप का मौका देती है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे सरल और आसान बिजनेस हो सकता है। और इतने सस्ते पैसों में मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो मुझे लगता नहीं था कहीं से मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। लेकिन एमबीए बिजनेस शुरू करने के लिए इसमें 10,000 रुपए लगे थे, मैंने ब्याज पे ले लिए थे खट, क्योंकि हो सकता अगर 10 लाख रुपए लगते तो मैं शायद ब्याज पे ना मुझे मिलते ना मैं कर सकता था। तो पहली बात तो एमबीए बिजनेस करने के लिए मुझे रिस्क नहीं लगा। दूसरा, इसमें पार्ट टाइम था, क्योंकि मैं पंचर जोड़ते हुए इसको साथ कर गया। तीसरा, इसमें कोई रिस्क नहीं था। चौथा, इसमें हेल्प बहुत अच्छी होती है। कहते नहीं एमबीए बिजनेस में इतनी हेल्प होती है, इतनी हेल्प होती है। एमबीए बिजनेस के अलावा भी अगर यदि आप अपने अपलाइन से सलाह लोगे जीवन की, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह मिल सकती है। दुनिया में कहीं ऐसी सलाह नहीं मिल सकती है, ये मेरा वादा है। और जब ये सिस्टम तैयार होने के बाद आप पे सवाल आता है, क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर आएगा, क्या आप अपने आप को इस लायक समझते हो कि मैं भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने की हिम्मत रखूं, या आप सोचते हो कि लोगों के नसीब अच्छे वे कर गए। दुर्गा सिंह की भी किस्मत अच्छी थी, वे भी कर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते कि यार इनकी किस्मत बड़ी थी, ये कर गए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्त, 3% से लेकर के मैं भी गया हूं 21% तक, और 3% से लेकर के 21% तक दीपक रावत जी भी गए हैं, और 3% से 21% तक आलोक उपाध्याय जी भी गए हैं, और 3% से 21% तक आरपी सिंह चंद्रा जी भी गए हैं,
वो 3% से 21% तक एस के तिवारी जी भी गए हैं, वो 3% से 21% तक गुरशरण ज्योति बख्शी वे भी 3% से 21% कोई रास्ते पे गए हैं, और हमारी जो अपलाइन ग्रेट अपलाइन जो अनिल एंड बिंदु नानक वो भी 3% से 21% तक ही गए हैं। वे एक्शन थे विद्युत विभाग में, दीपक रावत साइंटिस्ट थे, और मैं 8वां पास 9th फेल साइकिल के पंचर जोड़ता था, मुझे भी 3% से 21% तक ही जाना पड़ा। मजे की बात यह है कि सबके लिए बराबर समान अवसर है। अब आप अपने आप से ढूंढ सकते हो कि भाई दुर्गा सिंह कर गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट कर गए, डॉक्टर कर गए, इंजीनियर कर गए। अभी बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जो 3% गए, 6% गए, 9% भी गए, 12 भी गए, 21 भी गए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, एमराल्ड, डायमंड, सारे लोगों को आप देख सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर। अगर सारे लोग इक्वली सफल हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं हो सकते? अगर आपके अंदर जज्बा जीतने का है तो आप सोच सकते हो दुर्गा सिंह कामयाब हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। अगर दीपक रावत जी कामयाब हो सकता है साइंटिस्ट, तो आप भी हो सकते हो। हर इंसान इक्वली सफल हो सकता है, क्योंकि जिसने आपको बुलाया, आप ये पहली बार या 1-2 बार में समझ में नहीं आता। अगर परमात्मा की विशेष कृपा तो एकदम समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो छोड़ना मत। पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बैठो उस अपलाइन के पास, भाई मेरे को अभी ये समझ नहीं आया, करना तो मैं चाहता हूं। आपकी अपलाइन आपको जरूर बताएगी। दूसरी बात, कुछ किताबें लेकर के स्टडी करो, क्योंकि इतिहास बताने से समझ में नहीं आएगा, इतिहास को हिस्ट्री पढ़ करके ही समझ में आता है। तो जब आपके अंदर क्वेश्चन मार्क होगा, आपने भी नए आदमी के लिए भी 4 काम करने हैं। नंबर 1, सीडी सुननी है उन कामयाब लोगों की जो डायमंड से ऊपर गए हैं। कुछ लोगों की, कुछ जो यूनिवर्सिटी है इसकी किताब पढ़नी है, जैसे मैंने आपको दिखा रखी स्क्रीन पर, और कुछ ऐसी मीटिंग में आपको कंटिन्यू लगातार रहना, जैसे मैं कंटिन्यू लगातार रह रहा हूँ कई साल से। अगर ये आप 4 और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, पहले नंबर पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, सीडी सुननी है, बुक पढ़नी है और मीटिंग में रहना है। ये 4 काम नए इंसान के लिए है। लेकिन समस्या इस बात की है, दुख भी इस बात का है, जो नए इंसान को काम बताया जाता वो काम नहीं सीखता, लेकिन जो नहीं करने का होता उसको बंदा करना शुरू कर देता है। जैसे एक छोटे बच्चे को होता है, अगर हीटर जल रहा हो घर में, उससे कहेंगे बेटे इसको नहीं पकड़ना है, उसी को पकड़ने जाएगा। क्यों पकड़ने जाएगा? उसको लाल लाल दिखाई देता, उसको नहीं पता इसका नुकसान कितना, फायदा कितना है। इसीलिए कह रहा हूं कि दोस्त, जितने भी लोग नए हैं और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको केवल वो काम करना है जो आपकी अपलाइन आपको बताती हो, आपने वो काम करना है। ठीक है। तीसरा, लास्ट में आता है प्रोडक्ट, कि वो कौन सी कंपनी ऐसी जितना प्रोडक्ट है, ये दमदार प्रोडक्ट है कंपनी का, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कुछ पर्सनल केयर में सामान है, जैसे आप रेजर यूज करते हो, बॉडी शैम्पू, बॉडी लोशन, ये क्या नाम, आंवला कोकोनट शेविंग फोम, और ये ब्रुश हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया। एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है एप्साइड की, बहुत जबरदस्त, 40% की ग्रोथ करता है ऑर्गेनिक तरीके से। एक कुक है, ऑयल, 0 ऑयल पर आप बर्तन में खाना बना सकते हो, क्योंकि ये ऐसा क्लीन बर्तन है जिसकी 7 लेयर है, उसका जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो इसके अंदर ही रहता है। क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको गैस भी कम लगेगी और आपका ऑयल भी बहुत कम लगेगा। तीसरा, हेल्थ के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। साल में ओमेगा 3 हो गया, न्यूट्रीलाइट डेली हो गया, ग्लूकोसामाइन हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, साइबेरियम जिंक्सिंग हो गया, ट्रिपल कार्ड इग्नेस हो गया, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है। लगभग हर बॉडी के हर अजूबे के लिए हर प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। एयर प्योरीफायर जो कमरे में रख करके हम पूरा पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं जो आप, हर इंसान, लेडीज हो या जेंट्स हो, हर इंसान अपने आप को सुंदर दिखना चाहता है। कोई जेंट्स भी नहीं चाहता कि मैं बतरूक समझूं, और कोई लेडीज भी नहीं चाहती कि मैं बढ़िया एप्टीट्यूड होकर ना रहूं, सुंदर होकर ना रहूं। हर इंसान सुंदर होना चाहता है, बच्चे भी सुंदर होना चाहते हैं। एक कार एयर प्योरीफायर है, कार में आप लाओगे, ये एटमोस्फेयर है जो आपकी पूरी पोल्यूशन को खत्म करेगा, जो आपकी गाड़ी में नुकसान नहीं देगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, होम केयर में, जब बर्तन धोने का हो गया, कपड़ा धोने का, डेली यूज के प्रोडक्ट है। क्योंकि जो काम, जो सामान, जो प्रोडक्ट अगर हमारा डेली यूज में कंजम्पशन हो रहा है, मार्केट उसी का बड़ा होना है आने वाले वक्त में। क्योंकि जो कंपनी डेली यूज का प्रोडक्ट बना रही है, जिसकी डेली खर्चा होगा, डेली खरीदा जाएगा,
डेली खर्चा होगा, डेली खरीदा जाएगा, तभी कंपनी बड़ा मार्जिन आपको दे सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है और आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यापार ना बना है आज तक, हजारों साल से, ना बनेगा, कि बिना प्रोडक्ट सेल करे या बिना प्रोडक्ट बिके अगर कोई भी आदमी कमीशन देता है तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ फ्रॉड होने वाला आपके साथ है। कॉमन सेंस कहता है कि अगर दुकान भी खोलते हो तब भी उसमें प्रोडक्ट सेल होगा, तभी आपको बेनिफिट आएगा। प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब आपको कोई बेनिफिट आपकी जेब में नहीं आने वाला। तो ये प्रोडक्ट है 6-7 कैटेगरी के, इस पर आपको मास्टरी करनी है, ट्रेनिंग लेनी है। एमबीए की ट्रेनिंग हर रोज 2-2, 3-3 ट्रेनिंग हो रही है। आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहो उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो, हर चीज अवेलेबल है। कम से कम एमबीए कंपनी की 4-4 ट्रेनिंग एक दिन में होती है। अब लास्ट में आपकी बारी आती है, आप फेलियर लोगों से के साथ रहना चाहते हो या फिर सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना चाहते हो। फेलियर लोग आपको बताएंगे मैं फेल कैसा हुआ हूं, और सक्सेस लोग बताएंगे आपको मैंने ये किया, फेल हुआ, फिर ये किया, फिर कामयाब हो गया। तो आप सक्सेस की बात सुनोगे। अगर डिसाइड आपने करना है कि मैंने कामयाब होना है या फेल होना है। मेरे को कई लोगों ने सलाह दी, भगवान ने मेरे को कॉमन सेंस दिया था, सद्बुद्धि दी थी। बोले यार यह कहाँ चक्करों में फंस रहे हो, तेल साबुन के पिंचर जोड़ो, जोड़ते रहो, मजा रहेगा उसी में। मैंने अब पहले तो तुम ये बता दो, एमबीए बिजनेस में तुम्हारा कोई चेक है 10-20 हजार का? कभी तुम्हें पैसा आया 10-20 हजार का? कभी तुम विदेश गए हो? मैंने कहा तुम्हें बताने का अधिकार क्या है मेरे को? मैंने कहा जो आदमी 40 कंट्रीज घूम चुका है, जो आदमी नासा में साइंटिस्ट है, जो आदमी बैंकर है, जो कई कई कंट्रीज घूम चुका है, एमबीए से नौकरी छोड़ चुका है, मैं उसकी बात सुनूं? तू कौन है? मैंने सीधे क्लियर बोला, तू कौन है? मैंने कहा तेरे पास अगर वो चीज होती तो तू भी एक सफल इंसान होता। नौकरी आज है कल नहीं रही, क्या करोगे? कोई जवाब नहीं, चुप बिल्कुल। लेकिन मेरे को सबसे बड़ी बात थी, मेरे पास नॉलेज थी, मैं हमेशा किताब पढ़ता हूँ, मैं हमेशा सीडी सुनता हूँ, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा अंदर से। तो सक्सेसफुल अगर होना है तो अपना हाथ पकड़वा दो अपनी अपलाइन को और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर फेल होना है तो जो फेल होकर लोग बैठते हैं आप उनसे जाके मिलो, चॉइस आपकी है। मेरे को कई लोग बोलते हैं अच्छा फेल होने वाले से भी तो सीखता आदमी। मैंने कहा सीखता है? फेल कैसे हो जाता? मैंने कहा मैंने तो फेलियर के दर्शन भी देखना चाहता हूँ। सुनने की तो बात छोड़ो, क्योंकि जो फेल हुआ वो बताएगा क्या तुम्हारे को? अगर ये बात भी आपको समझ में नहीं आई कॉमन सेंस, तो फिर परमात्मा से प्रे करो कि परमात्मा हमारे को सद्बुद्धि देना और हम बिजनेस में बहुत कामयाब हो। लेकिन मैं कॉमन सेंस बता रहा हूं, अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के पैरों के निशान पर चलना है, और अगर फेल होना है तो फेलियर के लोगों के पैरों के निशान पर चलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में फेल होने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं और फिर भी बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कामयाब से सीखते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो फेलियर की संगत में हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर कहते हैं मैंने भी करा था। उससे क्या हुआ करा था? करते तो बहुत लोग हैं, करते तो राजनीति में है, उसमें फेल होते हैं। लोग दुकान बदलते हैं। मैं एक दुकान मार्केट में गया था, पहले उसमें मिठाई की दुकान थी, आज किराना की दुकान चल रही। लोग बदल देते हैं दुकान। किसी दुकान में एक बैंक चल था, उसमें एक दुकान खुल गई। हर जगह में दुनिया में फेल और पास सब जगह सब एरिया में है। लोग कहते हैं एमबीए में फेल हो जाते हैं। अरे मुझे ये बता दो कौन सा क्षेत्र ऐसा जिसमें लोग फेल नहीं हुए हो? कोई सभी एक भी बता दो। लेकिन फिर भी दुख की बात यही है, फिर भी आदमी जाता फेलियर के पास ही है। थैंक गॉड मेरे को भगवान ने सद्बुद्धि दी, मैंने फेलियर के पास ना कभी बैठा, ना कभी नजदीक आने दिया, ना मैंने कभी शकल देखी। अगर ये आप करोगे तो आपके पास भी चांस है 101% कामयाब होने का। ये मेरा वादा है। आप लगातार 2 साल सीडी सुनो, लगातार 2 साल किताब पढ़ो, और लगातार 2 साल ऐसी मीटिंग में आओ, और लगातार 2 साल कुछ लोगों से मिलो। गारंटी है, मेरा वादा है, अगर आप फेल हो जाओ तो। लेकिन बशर्ते होता क्या, लोगों से तो 10-20 से मिल जाता है, लेकिन जब सीखने की बात आती है वो पार्ट 0 हो जाता है। इसीलिए लोग फेल होते हैं। मेरा तो 1-2 साल में लोग जुड़ने शुरू हुए, लेकिन मैंने सीखना जारी रखा।
और जारी रखा और जारी रखा और हो गया। लोग तो ना बोलते हैं, अभी तिवारी जी को भी ना बोलते हैं, मेरे को भी ना बोलते हैं, अनिल नारायण जी को भी लोग ना बोलते हैं, हरभजन सिंह ब्राइज क्राउन एम्बेसडर उनको भी लोग ना बोलते हैं। तो ना से घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो ये आम बात है, आपको उससे आगे निकलना है। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होती है और मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त होती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी आप सब लोगों के लिए। मैं विश करूंगा कि सब लोग एमबीए बिजनेस में सफल हों, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं और दिन रात हम बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प के साथ गोल बना करके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, सब लोग कामयाब हो। थैंक यू। बैक टू होस्ट।